हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों के जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो प्लीज़ हमारा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा कि हमने आज किस विषय में बात की है। तो आज विषय मेरा है एक बेटी। एक बेटी माँ बाप के लिए कितनी प्यारी और कितनी दुलारी होती है। माँ बाप एक बेटी से कितना प्यार करते हैं, आप लोग अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। हाँ, प्यार कुछ लोग जताते हैं, कुछ लोग नहीं जताते हैं, लेकिन हमारी नज़र में तो बेटियों का दर्जा ऊपर होना चाहिए। पर बेटियों के कारनामे देखकर ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ बेटियां हमारी सारी बेटियों के नाम पर धब्बा बन रही हैं। कुछ बेटियों को इश्क का भूत, इश्क का बुखार चढ़ गया है, जो माँ बाप के प्यार का आगे कुछ समझती ही नहीं है। माँ बाप जैसे उन्हें गलत शिक्षा दे रहे हैं। अरे तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई करके बड़ी अफ़सर बनो, बड़ा कुछ बन के दिखाओ, समाज को दिखाओ। बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं, कम नहीं होती हैं। लेकिन कुछ बेटियां हमारी सारी बेटियों पर भारी पड़ रही हैं। कुछ बेटियां ऐसे कारनामे कर रही हैं कि हम जैसे लोग बेटियों को आगे पढ़ाने के बारे में सोचते हैं, ज़्यादा दिन तक रखने के बारे में सोचते हैं। इसीलिए कुछ लड़कियों की शादी इसी कारण थोड़ा जल्दी हो रही है, हल्की उम्र में शादी कर दी जाती है कि क्योंकि बेटियों के गुण ही अच्छे नहीं होते हैं। बेटियां आगे कुछ बढ़ना ही नहीं चाहती, पढ़ना ही नहीं चाहती। कुछ बेटियां हैं जो बन लिख कर सरकारी अफ़सर बनी हैं, कुछ वकील बनी हैं, कुछ बैंक मैनेजर, कैशियर और डॉक्टर है, टीचर हैं। कितनी हमारी बेटियां हैं जो नाम रोशन कर रही हैं हमारे देश का। लेकिन कुछ बेटियां हैं, गांव में अक्सर करके ऐसा होता है, बेटियों पे पता नहीं कैसा बुखार चढ़ जाता है। लेकिन कुछ हद तक बेटियों की गलती नहीं होती है, लड़कों की भी गलती होती है, बेटों की भी गलती होती है। अगर लड़के चाहे तो बेटियां हमारी सुरक्षित रह सकती हैं, लेकिन आज के ज़माने में हमारी बेटियां सुरक्षित ही नहीं हैं। अगर वो सुरक्षित रहना चाहें तो लोग उन्हें सुरक्षित रहने देना ही नहीं चाहते हैं, उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। उन्हें हाँ बुलवाने के लिए, उनको प्रपोज करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। लेकिन बेटियां तो बदनाम होती हैं, बदनाम होने का कारण भी होती हैं। कुछ हद तक लड़कियों की गलती होती है। अगर लड़का कितना भी चाहे, अगर बेटियों की मर्ज़ी नहीं होगी तो लड़का कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कह सकता, उसकी हिम्मत भी नहीं हो सकती है। हमें बेटियों के प्रति सतर्क भी होना चाहिए और कठोर भी होना चाहिए। ज़्यादा बेटियों को छूट मत दो, छूट उतनी ही दो जितनी ज़रूरत हो। पढ़ाई के लिए उन्हें मोबाइल बिल्कुल ही ना दें। मोबाइल से ही सारा सिस्टम ख़राब होता है। कहते हैं मोबाइल नहीं हो तो पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन मानते हैं फ़ोन बिना पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन पेरेंट्स के फ़ोन से भी पढ़ाई कर सकते हैं। पर्सनल फ़ोन देने की क्या ज़रूरत है, घर में पढ़ाई करो, पर्सनल फ़ोन रखने की ज़रूरत नहीं है। और जिनको ज़रूरत है वो रखते हैं, जिनको नहीं ज़रूरत ना रखें। लेकिन आजकल के ज़माने में अगर फ़ोन ना हो तो कोई कार्य ही नहीं पूरे होते हैं। लेकिन क्या किया जाए भाई, बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं हैं, इतना तो हम जानते हैं। हमारे गांव में भी ऐसा हो रहा है, लेकिन क्या करें, हम कुछ कह नहीं सकते, कर नहीं सकते। लेकिन बेटियों को हमारी समझना चाहिए। क्या माँ बाप का प्यार इतना कमज़ोर होता है कि किसी दूसरे लड़के के प्यार के आगे माँ बाप का प्यार फीका पड़ जाता है? अगर माँ बाप कुछ समझा रहे हैं तो क्या माँ बाप गलत होते हैं? अरे माँ बाप आपके लिए सुरक्षित के लिए आपको समझाते हैं। अगर अच्छा रिश्ता होगा तो माँ बाप शादी करेंगे, अगर अच्छा रिश्ता नहीं होगा तो माँ बाप क्या तुमको ढकेल दें कहीं? तो आप लोगों को भी समझना चाहिए। ख़ास तौर पर बेटियों को समझाना चाहते हैं कि प्लीज़ अपने माता पिता की बात को समझो, समझने की कोशिश करो, उन्हें इग्नोर मत करो। माँ बाप का प्यार एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। अगर किसी के साथ तुम भाग कर शादी कर लोगी तो वहाँ तुम्हें सब कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है शादी करने के बाद वो तुम्हें 2-4 दिन खुश रखें, उसके बाद वो यूज़ करके तुम्हें बेच दे, कहीं मरवा दें, कहीं दूसरे देश में भेज दें। किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो अपने माँ बाप के भरोसे पर चलो, अपने माँ बाप की पसंद पर चलो। हाँ, तुम्हारी पसंद अगर अच्छी होगी तो माँ बाप इनकार नहीं करेंगे।
अगर तुम्हारी पसंद ही गंदी है, अच्छी नहीं है, अच्छे लोग नहीं है, जहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है वहाँ शादी करोगी तो कैसे काम चलेगा। तो हम यही चाहते हैं कि बेटियों के लिए ख़ास तौर पर बेटियां हमारी सतर्क रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें, खुद सुरक्षित रहें। अगर खुद सुरक्षित नहीं रहोगी दूसरे की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी भाई। कहते नहीं हैं एक मछली तालाब में मरती है तो सारी मछलियां मर जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, गंदगी स्वरूप हो जाती हैं। वही हाल हमारी बेटियों का होता है। तो बेटियों को अपने हाथ से सुरक्षित रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ना कि दूसरे के ज़रिए बर्बाद होना चाहिए। दूसरे हैं तुम्हें रास्ता भटकाएंगे, बर्बाद करेंगे, कभी सही रास्ता नहीं दिखाएंगे। जो सही होंगे वही सही रास्ता दिखाएंगे, जो गलत होंगे दुश्मन होंगे वो तुम्हें सही रास्ता कभी नहीं दिखा सकते। तो बस बेटियों के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगी। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, राधे राधे। सब्जी का